इस वक्त मैं उन सुपर किड्स के साथ मौजूद हूं जो कि डिफरेंट पाइप्स को जोड़ के उनकी शेप्स बना के और उनके अंदर वायरिंग करके लैम्प्स बनाते हैं। तो हमने सोचा कि जितने भी रिसाइकेबल चीज़ें ना उससे हम कुछ बनाएं और आइडियाज़ सोचने देखा तो मुझे पाइप लैम्प्स मिले। जब हमने इसको सेलिंग पॉइंट में डाला तो बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज मैं आप लोग की तीन ऐसे भाइयों से मुलाकात करवाऊंगा जो कि आयरन पाइप्स के ज़रिए डिफरेंट लैम्प्स बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स के। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको ये बनाने का ख्याल कैसे आया और ये कम उम्री में इस तरह के आइडियाज़ लेकर आए हैं, उनको कैसा लग रहा है। हमारे साथ रहिए। स्कूल में एक एंटरप्रेन्योर वीक था जिसके अंदर हमने एक आइडिया सोचना, अब बिज़नेस सोचना था। इस बिज़नेस में पहले लास्ट ईयर हमने एक फूड स्टॉल बनाया था, लेकिन इस बार हम वी weren't allowed टू मेक अ फूड स्टॉल। तो हमने सोचा कि जितने भी रिसाइकेबल चीज़ें ना उससे हम कुछ बनाएं। तो मैं सबसे पहला क्रिएशन कोई पाइप लैम्प नहीं था, एक लैम्प ही था, लेकिन वो टॉय से बना हुआ था। हमने एक फ्लावर पॉट बनाया था जिससे जो सीमेंट से बना था और टावल। उसके बाद जब हमारा एग्ज़िबिशन होया, एग्ज़िबिशन में हमारा बहुत अच्छा होया सेल्स, हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, सारे हमको अप्रिशिएट कर रहे थे। उसके बाद मेरी अम्मी ने बोला कि क्या इसको और आगे लेके जाना है। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत दिल चाहता है इसको आगे लेके जाने के लिए। तो फिर जब मैंने इंटरनेट से और आइडियाज़ सोचने देखा तो मुझे पाइप लैम्प्स मिले जो जितने भी सारे पुराने पाइप्स होते हैं जो बस जब घर बनाते हैं तब यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने वो लिया। लेकिन पहले हम बाय नहीं करते थे, जितने भी सारे जो पुराने होते थे जो यूज़ नहीं होते थे हम उससे बनाते थे। लेकिन वो बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए कि पहले हमने उसको ठीक करना होगा और फिर हमने उसको WD-40 से हमने इसको क्लीन करना होगा। तो वो बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर हमने रिसाइकिल नहीं किया, हमने अपसाइकिल किया। तो जितने भी हम ये पाइप्स यूज़ करते हैं उससे हम ये लैम्प्स बनाते हैं। जो सबसे पहला आइडिया था वो मेरा नहीं आइडिया था, लेकिन मैंने इंटरनेट से देखा था। लेकिन जो ज़्यादातर आइडियाज़ हैं, जिस तरह एक मेरा नहीं आइडिया लेकिन मेरा भाई के आइडिया मोमिन, उसने एक बनाया था टीरेक्स लैम्प जिसको बहुत पसंद आया था। मैंने एक लैम्प बनाया था बुद्धा, जो मैंने एक मूवी देखा था बुद्धा के बारे में। तो मुझे एक आइडिया है बुद्धा बनाने के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा बना। मतलब जब हमने इसको सेलिंग पॉइंट में डाला तो बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप तीनों भाई मिलके बनाते हैं तो उसमें आपकी क्या ड्यूटी होती है? आप मतलब ये लैम्प बनाने में आपका क्या किरदार होता है? मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा जान है। तो मैं यूजली ज़्यादातर टाइट करता हूँ लैम्प्स को जो मुश्किल होते हैं, लाइक मूसा को, मोमिन को। आपका क्या काम होता है लैम्प्स क्रिएशन में? आपका क्या किरदार होता है उसमें? आप क्या करते हैं? मेरा जो बड़ा भाई है जिससे अभी आप पहले बात कर रहे थे, वो टाइट कर लेता है और मुख्तलिफ पीसेस में टाइट कर लेता है। तो मैं उन पीसेस के थ्रू वो तार गुजार लेता हूँ और फिर वो लैम्प बन जाता है। मतलब वायरिंग का काम आपका होता है? जी। ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, आपको डर नहीं लगता? नहीं। इस वक्त हमारे साथ इन तीनों भाइयों के जो फादर हैं वो मौजूद हैं, मिस्टर हारून साहब। उनसे हम जानते हैं कि जो लैम्प्स बनाते हैं तो उनमें इनका कितना सपोर्ट होता है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बच्चों को सपोर्ट करना तो हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और उसको जिस तरह भी वो हो, अब इनका शौक़ है, इन्होंने शुरू किया। जब इनको शुरू में बेसिक छोटा सा आइडिया था, गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा होती है। आपको सिर्फ पॉलिश करना चाहिए होता है। हर किसी के अपने आइडियाज़ होते हैं। जिस तरह तीनों के अपने अपने आइडियाज़ हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो कोई एक शेप बनाता है तो कोई दूसरी शेप बनाता है। इसी तरह आपने बस उनको थोड़ा सा गाइडेंस देनी होती है और हमने उनको फोर्स नहीं करना होता किसी चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ करो। बट अगर वो अपने शौक़ से करेंगे तो उसमें वो ज़िंदगी में भी आगे जाएंगे और बेहतर काम भी करेंगे। मतलब डिफरेंट ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको यही कहते हैं कि वो स्टडी की तरफ, स्कूलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान करें, लेकिन आप लोग इनको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए हैं। मतलब ये कुछ बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसे आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, स्टडीज़ तो हर चीज़ में सबसे पहले आती है,
ये नहीं कि स्टडीज़ को आप छोड़ सकते हैं, स्टडीज़ बिल्कुल हैं, लेकिन ये कि जो इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसमें भी वो स्टडी करते हैं। अब जिस तरह आपने देखा वायरिंग कर रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में वहाँ से पता चल सकता है। आप और चीज़ों के बारे में आप कर रहे होते हो, उनको प्रेशर्स का, एंगल्स का, इस तरह की चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। सो स्टडीज़ को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते, स्टडीज़ आप लेकर चलेंगे। अगर आप वो स्टडीज़ को रिलेट कर सकें किसी तरह प्रैक्टिकल चीज़ के साथ, अगर वो कोई गेम भी खेलते हैं तो उसमें भी स्टडीज़ हैं। अगर किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसमें भी एंगल है, अगर क्रिकेट की शॉट मारते हैं तो उसमें भी एक एंगल इन्वॉल्व है। तो अगर आप बच्चों को इस तरीके से चीज़ें कराना शुरू करें तो बच्चों का शौक भी पैदा होगा और बच्चे उसमें आगे भी जाएंगे। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। इसकी एक मिसाल ये 3 भाई थे जो कि डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आते हैं और उसी को जोड़कर एक लैम्प बनाते हैं और उसमें एक जान डाल देते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराचा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।